जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय आप मेरे पिछली वीडियो में देख सकते हैं। आज सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अच्छी लगती हो तो लाइक भी जरूर किया करो और कमेंट भी किया करो। सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं। तीसरा अध्याय मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। तो सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। सुनो, पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वो नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप ये मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपकी कथा अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी पत्नी से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसके एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप इसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, कन्या के विवाह पर व्रत करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोजकर और देखभाल करके लड़की के लिए योग्य वर्णिक पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सहित नावों को लेकर व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वो ससुर जमाई ठहरे हुए थे तथा चोर भाग गए। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांधकर ले गए
और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये 2 चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर दुखी हुई और घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? वो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर से सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला, हे महानुभावों, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर आदर से विदा किया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण होता है। 4था अध्याय आपको मेरी कल की वीडियो में मिलेगा। यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राधे कृष्णा। जय जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्यामा, जय जय श्याम। कुंज बिहारी श्री हरिदास।